सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने पाकिस्तानी हमले को यरगमाल बना लिया। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने जहाज हाईजैक कर लिया। मगवी अमीन बिन शम्स की दर्दनाक सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने जहाज पर हमला करके अमले को यरगमाल बना लिया। 11 पाकिस्तानी भी अमले का हिस्सा थे। कराची से ताल्लुक रखने वाले यासिर खान और सैयद काशिफ भी यरगमालियों में शामिल हैं। अहले खाना का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर यासिर समेत तमाम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इकदाम उठाए। जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उन तक ही जाना चाहिए और उनसे ही अपील है मेरे शौहर के लिए कुछ करें, और सिर्फ मेरे शौहर के लिए नहीं, उसमें और भी पाकिस्तानी हैं। अव्वल तो 3 महीने से नहीं है, 3 हफ्ते से भी नहीं है, जितने दिन से है आपकी हुकूमत, शहबाज साहब की हुकूमत, जहाँ जुनैद अनवर साहब भी हैं, शहबाज साहब भी हैं, सारे लोग हैं। वी आर वेरी मच एक्टिव। कुछ चीज़ें बयान नहीं की जाती है और कुछ चीज़ें बयान कर दी जाती हैं, तो आप जमा खातिर रखें, आपकी हुकूमत बहुत एक्टिव है और ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। जो कार्रवाई है वो मिशंस के ज़रिए भी हो चुकी है और इंटरनेशनल जो मीडिएशन है और जो भी। मौलवी अमीन बिन शम्स ने अहले खाना से गुफ्तगू में क्या कहा है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? अब्बू, हम लोग जो है ना अपना ये पार्लेस लुटेरे जो होते हैं ना, इन्होंने पकड़ लिया है और ये मेरी आखिरी हुआ इसे। अब क्या पता अब मैं आपसे बात ना कर पाऊँ क्योंकि ये मारने के लिए लेके जा रहे हैं। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दिएगा, मुझे माफ़ कर दिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा, सही है? खुदा हाफिज़। आयशा और बच्चों को ना, आयशा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको पढ़ा लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा और आप दिल मजबूत कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। क्या बोलूँ? हुकूमत की जानिब से तहार कोई मौसर पेशरफ्त सामने ना आ सकी। ये है कराची के अमीन बिन शम्स, जो आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए, बच्चों की खुशी और घर में खुशहाली की उम्मीद लिए दयारे गैर के लिए रवाना तो हुआ, मगर किस्मत उन्हें सोमालिया के करीब समंदर में ले गई, जहां बहरी कज़ाकों ने उन्हें और दीगर पाकिस्तानियों को यरगमाल बना लिया। जराये के मुताबिक यरगमाल बनाए गए अफराद में 10 पाकिस्तानी शामिल हैं, जिनके अहले खाना पर हर गुजरता दिन कयामत बनकर टूट रहा है। मगवियों के घरों में सफ़े मातम बिछी है और हर आंख प्यारों की राह तक रही है। क्या पता अब आपसे बात ना कर पाऊं, मगवी पाकिस्तानी आप दीदा हो गए, ये हमें जान से मारने के लिए ले जा रहे हैं। मगवी की जानिब से कहा गया, मुझसे जो गलती हुई है माफ कर दीजिएगा। मगवी बेटे के वालिद से आखिरी अपील। दीगर तरीक़ेकार उससे भी काम और एक बात याद रखिएगा, जिनसे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं वो कोई हुकूमत नहीं है, कोई महज़्ज़ब और मुनज़्ज़म इदारा नहीं है, बल्कि बेहंगम डाकू हैं, बहरी तो दोस्तों, पाकिस्तान से एक इस समय बहुत ही बड़ी और बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है। दोस्तों, उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 11 आदमी लगभग जो है सोमालिया में किडनैपिंग का शिकार हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर समुद्री लुटेरे जो सोमालिया के हैं वो वहां से गुजरने वाले पानी के जहाज और खासकर वो जहाज जिस पर कुछ लदे होते हैं, जिस पर कुछ सामान होता है, तो ये जो किडनैपिंग हुआ है ये ऑयल टैंकर था, यानी कि इस पर क्रूड ऑयल को जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जा रहा था और उस जहाज को डाकुओं ने शिकार बनाया है। और पूरे का पूरा ये जो है जहाज, जो पानी वाला जहाज होता है जिसको मर्चेंट जहाज भी कहा जाता है, उसको जो है किडनैप कर लिया है सोमालिया के डाकुओं ने। और उसके बाद में 11 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं कि ये किडनैप हो चुके हैं। अब ये जिंदा है कि ये मर गए हैं या फिर मरने वाले हैं, किस हालात पर है, इसकी कोई बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि उनसे जो है कोई इतना सही सटीक और जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है कि वो क्या स्थिति है वो कोई वहां से बता सके। क्योंकि वो डाकू जो होते हैं वो लोगों को किडनैप करते हैं, फिर अपने उसमें रखते हैं और जाहिर सी बात है कि इनसे कोई बातचीत तो हो नहीं पाती है। बस एक कयास लगाया जाता है कि उम्मीद लगाई जाती है कि हाँ ये कुछ हो रहा है। वैसे तो एक ये बहुत ही दुखद खबर है और बहुत ही निंदनीय है जो कुछ ही ये हुआ है। लेकिन अगर आप इसके अलावा देखें तो पाकिस्तानी सरकार इन सब चीजों को लेकर क्या कह रही है, क्या कर रही है, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अफसर जिस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चीजें बता रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि ये कुछ करने की कोशिश में है या करने की फिराक में है। बस इन्होंने यूएस की एक जो बटालियन होती है उससे संपर्क किया है और उसके बाद में सोमालिया के उन्होंने संपर्क किया है। बाकी
कि इनकी आर्मी और बाकी लोग तो पॉलिटिक्स में फंसे पड़े हैं। इनकी आर्मी को तो फुर्सत ही नहीं है कि वो ये सारे मिशन संभाल सके। किसी मंत्री को बिठा दिया गया है मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और समझा रहा है लोगों को, सब चीजें बता रहा है कि भैया देखो वो कोई सरकार नहीं है, वो कोई कुछ नहीं है, बस हम जो है उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं और बस हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद सब कुछ सही हो जाए। लेकिन अब इनके परिवार वाले और जो हित मित्र हैं वो तो भाई दर्द में है कि कैसे भी करके निकाला जाए। तो चीजें जो है वो बहुत सही नहीं चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर वैसा से पहाड़ ही टूट रहा है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अब जो कुछ उन्होंने किया है उसी का सब हिसाब किताब चल रहा है उनके साथ। से पहले आपने देखा होगा कि इन्हीं डाकुओं से भारतीय सेना ने इनको बचाया था, इनके लोगों को बचाया था, तब इन लोगों ने थैंक यू वगैरह भी बोलना बहुत सही मुनासिब नहीं समझा था। लेकिन इस बार शायद वहाँ पर भारतीय सेना नहीं रही होगी तो किडनैपिंग हो गई। फिलहाल चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कज़ाक हैं तो मुज़ाकरात उनसे किए जाते हैं बेहतर तौर पे जो हुकूमत रियासत या कोई इदारा हो। बहरी कज़ाक, बेहंगा लोग, डाकू लोग, उनसे मुज़ाकरात करने के और तरीके होते हैं जो मुज़ाकरा उनसे भी जारी है और उनसे भी जारी है। अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो आपको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, पूरी कौम को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और हमारी बुनियादी हदफ जो है कि वो उनकी खैरियत से वापसी है, बाकी चीज़ सानवी है। एक ही बच्चा है, रोज़गार के चक्कर में हमने उसे भेजा है उधर। अब वो गया है, पहला उसको एक लौता बेटा मारा और पहली दफ़ा गया है वो, और उसके साथ ऐसा वाक़या हो गया है। बस हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं किसी तरह से भी हमारे बेटे को जिंदा सलामत बता दें। मगवी अमीन की अहलिया ने अरबाब इख्तियार से शोहर की बाजियाबी की अपील की है। हवाई फायरिंग की गई है, हमें डराया गया है, हमें ये लोग मारने के लिए लेके जा रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि ये लोग हमें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अपने बच्चों से मिल पाऊंगा। जिस बच्चे से मैं अभी तक मिला नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चे से मिल पाऊंगा। मेरे बच्चों का, मेरे अब्बू का ख्याल रखना। कराची से ताल्लुक रखने वाले यासिर खान और सैयद काशिफ भी अमले का हिस्सा। काशिफ का ऑडियो पैगाम समा को मौसूल हो गया। हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम 11 पाकिस्तानी हैं। गवर्नमेंट हमारी जल्द से जल्द इधर राब्ता करे सोमालियन गवर्नमेंट से और हमको यहाँ से छुड़वाए। खुदा के वास्ते हम पे रहम करें। हमारे बच्चे हैं हम लोगों के घरों पे, हमारी फैमिली है, प्लीज़ हेल्प करें। तस्वीरें लेकर आए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे फलाई इदारे पे आए थे तो मैंने भी उनके साथ खड़े होकर हुकूमत वक्त से यही अपील की है कि किसी भी तरीके से हुकूमत को ऐसी कमेटी बनाए, कोई ऐसा कमीशन बनाए, पाकिस्तान नेवी को इन्वॉल्व करे या सोमालियन गवर्नमेंट से रब्ता करके इनके प्यारों को जिंदा इन तक पहुंचा दे। इंतजार की घड़ियां जैसे जैसे तवील हो रही हैं, मगवियों के अहले खाना की बेचैनी बढ़ती जा रही है। देखना यह है कि मगवियों की बाजियाबी के लिए हुकूमत कब एक्शन लेती है। बट अभी हमें कुछ भी नहीं पता। वो बहुत जिस तरह से उनकी वॉइस नोट आया था तो हम लोग बहुत परेशान हैं। हमें नहीं पता अभी क्या करना है, किसको कांटेक्ट करना है। अच्छा, वीडियो कॉल पे भी उनसे बात हुई थी, क्या कह रहे हैं, क्या कहना है उनका? वीडियो कॉल पे सिर्फ इन्होंने अपनी कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ शक्ल ही अपनी दिखाई दी। ऐसी कोई वीडियो कॉल पे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बस वो बहुत परेशान है। बस ये कहे कि सबसे अपील करो, गवर्नमेंट से अपील करो, जितना हो सके जल्दी करो। बस इसमें सिर्फ एक पाकिस्तानी हुकूमत नहीं है, इसमें इंडोनेशिया की भी हुकूमत शामिल है, क्योंकि जो जहाज़ के कप्तान साहब हैं वो इंडोनेशियन है। इसमें दीगर ममालिक की भी हुकूमत शामिल है। तो सारी मिल कर के इस पे काम किया जा रहा है और सोमालिया की हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया जा चुका है। गुफ्त शुनीद का आगाज़ हो चुका है। मैंने आपको इब्तदाइया में कहा वसीम साहब कि एक फोर्स भी है यूरोपियन यूनियन की, उसे भी ऑन बोर्ड लिया जा चुका है।